नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित एकांकी हरी घास पर घंटे भर पर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम एकांकीकार के कृतित्व पर बात करते हैं। सुरेंद्र वर्मा अंतः विश्लेषण और सूक्ष्म सौंदर्य बोध के नए नाटककार हैं, जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों से मोहन राकेश के नाट्य जगत में व्याप्त दिखाई देते हैं। उसी क्रम में सुरेंद्र वर्मा का नाम उनकी अभी तक प्रकाशित नाटकों के आधार पर लेना चाहिए। नाट्य और काव्य के रागात्मक सूत्र, आंतरिक संबंधों की सघनता और जटिलता, रोमानियत, भावात्मकता और संवेदनापूर्ण वातावरण के कारण सुरेंद्र वर्मा आधुनिक मानवीय संवेदनाओं के चित्रकार, अंतर्जगत के नाटककार और अपने से लगने लगते हैं। उनके नाटकों में रसात्मक अनुभूति और द्वंद्वात्मक जटिलता घुल मिल जाती है। हालांकि सुरेंद्र वर्मा ने कहानियाँ भी लिखी है, लेकिन मूलतः वह नाटककार हैं। अपने कई एकांकियों के अलावा वह द्रौपदी नाटक के कथ्य और शिल्प की नवीनता के कारण विख्यात हुए। अपने प्रसिद्ध नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। उनके सेतुबंध और नायक, खलनायक, विदूषक और आठवां सर्ग जैसे नाटकों के अलावा उनके नए नाटक हसन अली, हुसैन अली से भी अनेक अपेक्षाएं हैं। सुरेंद्र वर्मा ने चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली हो, चाहे मध्यम वर्गीय जीवन की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके नाटक आधुनिक संवेदना, द्वंद्व, नए शिल्प प्रयोग, नाट्य भाषा की सजीव बनावट, आंतरिक समझ और रंगमंच के व्याकरण को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। उनकी आशावादी दृष्टि इस बात की चिंता नहीं करती है कि वह जन सामान्य के लिए नाटक लिख रहे हैं या विशिष्ट अभिजात्य वर्ग के लिए। वे केवल इतना कहते हैं कि मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख सकता हूँ जो मुझे द्वेलित करती है। वे किसके लिए है, यह जानना मेरे लिए मुश्किल है। शायद यह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। सुरेंद्र वर्मा के एकांकी धर्मयुग, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और अब संग्रह के रूप में भी उपलब्ध है। शनिवार को 2 बजे हरी घास पर मरणोपरांत वे नाक से बोलते हैं। हिंडोर इंगूर एकांकियों के क्रम में ही नींद क्यों
रात भर नहीं आती एकांकी आता है। इन सभी में नाटककार ने भारतीय समाज में निहित वर्जनाओं, निषेधों का, पारिवारिक विघटन और जीवन की शून्यता और अकेलेपन की यातना, स्त्री पुरुष संबंधों का और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का चित्रण किया है। नींद क्यों रात भर नहीं आती अपने संक्षिप्त कलेवर में एक युवती के अकेलेपन को, उससे उत्पन्न ऊब को, युवती की मानसिक यंत्रणा को और उससे मुक्ति प्राप्त करने का असफल प्रयास के रूप में एक निरर्थक तलाश को, भटकन को अंततः एक घोर निराशा और विवश मौत को अंकित करता है। यह एकांकी उस युक्ति का चित्रण करता है जो पति से अलग जीवन का अर्थ खोज नहीं पाने के लिए है। अपने अकेलेपन की ऊब से बचने के लिए वह टेलीफोन का सहारा भी लेती है। टेलीफोन पर वह कभी नितांत अपरिचित एक विवाहित पुरुष से क्यों बात करती है, कभी उसकी बातचीत एक विलासी पुरुष से भी हो जाती है, कभी अपने प्रेमी की धोखेबाजी से विफली आत्महत्या करती है, लड़की से हो जाती है और टेलीफोन पर भी वह उसे समझाती है। फिर अंत में टेलीफोन पर भी उसकी बातचीत एक अकेली बच्ची से होती है। इस प्रकार बातें करते करते वह आत्महत्या कर लेती है। आधुनिक जीवन की वह भी नारी जीवन की विडंबनापूर्ण स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए टेलीफोन इस एकांकी में न केवल एक बहुत सार्थक युक्ति बन गया है, अपितु वह एक पात्र भी बन गया है, क्योंकि पूरे एकांकी में त्रासदी की अभिव्यक्ति का माध्यम वही टेलीफोन ही मानवीय संबंधों के बिखराव और मूल्यहीनता को संकेतित कर जाता है। वही स्त्री पुरुष संबंधों के प्रश्नों को सामने ले आता है और हमारी आधुनिक सामाजिक विषमता को भी। वस्तुतः टेलीफोन में ही आधुनिक जीवन की रिक्तता, कटुता, जटिलता, यांत्रिकता को, उसकी संपूर्ण त्रासदी और शून्यता को व्यक्त कर देना सुरेंद्र वर्मा की नाटकीय कल्पना और रंग कौशल का उदाहरण है।